ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345-826-4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, में कामरान मेमन भवानी। आप देख रहे हैं यूट्यूब के चैनल से। क्लेम या ब्लेम नहीं है। आज के इस वीलॉग में हम बात करेंगे कि एक इशारा मार्केट का नक्शा बदल सकता है। इसके ऊपर हम बात करेंगे। कल के वीलॉग के अंदर आपको लेवल बताया गया था कि ये एग्जिट लेवल बनेगा 65,300 से लेकर 600 का लेवल, और आज हमने देखा कि मार्केट का आगाज 289 पॉइंट के साथ हुआ। 65,353 का हाई लगा और फिर मार्केट ज्यादा देर सस्टेन नहीं कर सकी, क्योंकि प्रीवियस डे मार्केट ने एक अच्छा खासा गेन किया था 1000 पॉइंट का, और आज 289 पॉइंट मिला के तकरीबन 1200-1300 पॉइंट मार्केट गेन कर चुकी थी। तो आज फ्राइडे भी था और इस हिसाब से थोड़ी टाइम भी बड़ा शॉर्ट होता है। इस वजह से हमने देखा मार्केट के अंदर एक्टिविटी स्लो भी रही, और यानी कि मार्केट 247 पॉइंट माइनस के साथ 64,816 के करीब रही। लेकिन ये अच्छा हुआ कि 64,800 का लेवल ब्रेक नहीं हुआ और मार्केट ने इस लेवल को सस्टेन किया। साथ ही वॉल्यूम्स अगर हम देखें तो वॉल्यूम्स में भी कमी थी। 259 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए, जो कल के वॉल्यूम से कम थे। कल 315 मिलियन के वॉल्यूम्स थे, तो आज वॉल्यूम में भी स्लाइटली कमी थी। मार्केट पूरा दिन अगर हम देखें तो यानी कि 12 बजे तक, तकरीबन 12 बजे तक, 11:30 बजे तक मार्केट एक फेज में चल रही थी। आखिर में थोड़ा सा प्रेशर नजर आया था, आखिर में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग नजर आई थी मार्केट के अंदर। इसके अलावा टॉप वॉल्यूम लीडर, टॉप गेनर्स, डिक्लाइनर आपके सामने है। अगर हम सेक्टर वाइज देखें तो फर्टिलाइजर, ऑटोमोबाइल पार्ट्स, और जबकि मिसलिनियस, टोबैको, केमिकल ये पॉजिटिव रहे। जो मेजर सेक्टर्स थे जिसमें ऑयल एंड गैस सेक्टर था, पावर जनरेशन, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग, सीमेंट, रिफाइनरी, टेक्सटाइल, टेक्नोलॉजी, इनमें हमने स्लाइटली यानी कि गिरावट देखी। बहुत ज्यादा गिरावट नहीं, लेकिन स्लाइटली गिरावट देखी। इसके अलावा काफी सारी मार्केट के अंदर कुछ बेहतर न्यूज भी थी, जिसके ऊपर मार्केट मुसलसल यानी कि परफॉर्म कर रही थी। जैसे कि हम सबसे पहले देखें तो ओएमओ रिजल्ट के हवाले से स्टेट बैंक ने इंजेक्ट 7.88 ट्रिलियन, ये एक पॉजिटिव न्यूज थी। गवर्नमेंट शिफ्ट सब्सिडीज फोकस टू फार्मर्स, फार्मर्स को सब्सिडीज देने के ऊपर फोकस कर रही है। आईएमएफ अनलाइकली टू अप्रूव 9 सेंट KWH किलोवाट टैरिफ फॉर इंडस्ट्रियल सेक्टर्स एनर्जी। इंडस्ट्रियल के लिए अच्छी थी। और इसके साथ ही अगर हम देखें तो वीकली इन्फ्लेशन में इजाफा हुआ है 1.35%। ये इसलिए इजाफा हुआ है क्योंकि आपको पता है कि रमजान है, और रमजान में लोग राशन भी सप्लाई करते हैं, राशन भी बांटते हैं, और एक मतलब एक ऐसा मंथ है जिसके अंदर चीजों के रेट बढ़ जाते हैं, क्योंकि ज्यादा डिमांड होती है। इस वजह से इन्फ्लेशन के फिगर्स जो हमें थोड़े से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। जबकि टेलीनॉर सीईओ, आईटी मिनिस्टर होल्ड प्रोडक्टिव मीटिंग ऑन 5G के हवाले से इन्होंने मीटिंग रखी हुई है, जो कि बेहतर है। ऑयल प्राइसेस ऑन ट्रैक फॉर 4% वीकली इंक्रीज, ऑयल प्राइसेस में थोड़ा सा इजाफा हुआ है। इसके साथ ही अगर देखा जाए तो पाकिस्तान ओपन डोर्स टू ग्लोबल इन्वेस्टर थ्रू एसआईएफसी के थ्रू, यानी कि जो बेहतर इन्वेस्टमेंट के यानी कि राहें खोल दी हैं, तो ये हमारी मैशत के लिए अच्छा होगा। पीआई के हवाले से जो तमाम तर कागजी कार्रवाई थी, जो तमाम तर मालियाती जो मुशीर हैं, उन्होंने तमाम तर चीजें जो थी वो यानी कि प्रोवाइड कर दी है, दे दी है। अब डिसीजन होना बाकी है। इसी वजह से हम देख रहे हैं कि पीआई मुसलसल कैप लग रहा है। पीआई का स्टॉप लॉस जरूर रखें 20 रुपए का। अगर 20 का लेवल तोड़ेगा तो 15 और 9 रुपए हो जाएगा, लेकिन अगर 20 का लेवल नहीं तोड़ता तो मार्केट में बातें हो रही है 24 से लेके 30 तक की बातें हो रही है। तो 20 स्टॉप लॉस है, जो इसमें काम कर रहे हैं वो 20 का स्टॉप लॉस बिल्कुल बना के रखें। इसके अलावा अगर देखा जाए तो आईएमएफ ने पीआईए और हुकूमती इदारों को निजकारी का प्लान भी मांग दिया है। जबकि चाइना पाकिस्तान की मदद करेगा डेट्स को कम करने के लिए, ये एक पॉजिटिव न्यूज थी। आईएमएफ ने कुछ शराइत भी रखी हुई हैं, जिसमें कुछ टैक्सेस वगैरह के हवाले से फर्टिलाइजर प्लांट की सस्ती गैस फराहमी खत्म की जाए। आईएमएफ के वक्त वजीर तवानाई एफबीआर दीगर हुकाम से मुलाकातें भी की, और रियल इस्टेट सेक्टर, मैन्युफैक्चर, रियल इस्टेट पर टैक्स लगाने की बात, और रियल इस्टेट सेक्टर को दस्तावेज बनाकर टैक्स लगाया जाए। इस तरह की चीजें भी हुई। कल हमने कुछ लेवल्स दिए थे, रेजिस्टेंस लेवल, जो कि आज हमने देखा कि काफी सारे आइटम उस रेजिस्टेंस लेवल के पास गए और प्रॉफिट टेकिंग देखने में नजर आई। इसके साथ ही अगर हम बात करें इंटरनेशनल मार्केट की तरफ, इंटरनेशनल मार्केट में परफॉर्मेंस किस तरह है। इंटरनेशनल मार्केट में इस वक्त क्रूड ऑयल ट्रेड कर रहा है $80.85 के पास ट्रेड कर रहा है। क्रूड ऑयल $81.60 के पास गया था। 80 जब तक तोड़ता नहीं है ये ऊपर ही रहेगा, 81 से लेकर 83 तक भी जा सकता है। 80 तोड़ेगा तो डिक्लाइन करेगा, अदरवाइज ऊपर जा सकता है। अगर हम सिल्वर की बात करें तो गोल्ड सिल्वर में इजाफा हुआ है, $25.33 के पास चल रहा है, जबकि गोल्ड चल रहा है आपका 2175 चल रहा है।
तो गोल्ड आपका 2175 से डिक्लाइन कर सकता है, 2170 से लेके 2125 तक मूव कर सकता है। जबकि अगर हम सिल्वर देखें तो 25 से लेके 24 तक जा सकता है। तो गोल्ड सिल्वर हाईली ओवरबोट है, सेल ऑन स्ट्रेंथ के ऊपर रहे, और जबकि डॉलर इंडेक्स में इजाफा हो सकता है। नेक्स्ट वीक अमेरिका की मॉनेटरी पॉलिसी भी है। अच्छा, इसके अलावा रेजिस्टेंस लेवल एंड सपोर्ट लेवल आपके सामने है। अगर हम रेजिस्टेंस लेवल एंड सपोर्ट लेवल देखें तो रेजिस्टेंस लेवल एंड सपोर्ट लेवल के हिसाब से अगर देखा जाए तो इस वक्त तकरीबन 65,486 हमारा रेजिस्टेंस लेवल होगा, और सपोर्ट लेवल 64,360 हमारा सपोर्ट लेवल है। मार्केट इस वीक के हिसाब से देखें तो 171 पॉइंट ओवरसोल्ड बंद हुई है, जबकि साल के और मंथ के हिसाब से देखें तो स्लाइटली कुछ कमी हुई है, 12,200 पॉइंट ओवरबोट है, और जबकि मंथ के हिसाब से 2820 पॉइंट मार्केट ओवरबोट है। तो आज हमने थोड़ी सी करेक्शन देखी, कल अच्छा खासा इजाफा देखा था, आज मार्केट के अंदर हमने थोड़ी सी करेक्शन देखी। अच्छा, इसी के साथ अगर हम चार्ट के हवाले से बात करें, मार्केट के हवाले से कि मार्केट की परफॉर्मेंस किस तरह से रहेगी, आपको करना किस तरीके से, मंडे वाले दिन आपका प्लान क्या होगा। देखिए, सबसे पहले अगर हम छोटा सा ग्राफ देखें जो कि शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से, कल के दिन हमने आपको एक रेंज बताई थी कि मार्केट अपना एक बॉटम बना चुकी थी। मार्केट का एक टॉप लगा था 66,100 का, जहां मार्केट उसको ब्रेक नहीं कर सकी थी, और फिर मार्केट के अंदर एक गिरावट स्टार्ट हुई जो कि 63,800 के करीब जाके क्लोज हो गई, और फिर हमने देखा कि मार्केट ने वहां से बाउंस बैक किया तकरीबन 1200-1300 पॉइंट का, और 65,353 का मार्केट ने हाई बनाया। ये कल भी वाजे किया गया था 65,300 या 600 के करीब मार्केट के अंदर प्रॉफिटिंग आ सकती है। आज हमने देखा कि 65,353 के पास प्रॉफिटिंग आई, और जो सपोर्ट लेवल बताया गया था पहला कि 64,800 सपोर्ट है, तो मार्केट उससे ऊपर क्लोज रही। जबकि मार्केट का मेजर सपोर्ट लेवल आप देख रहे होंगे जहां सर्कल भी बना हुआ है, 64,200 का लेवल है, और हायर साइड पे अगर हम देखें तो 65,600 का लेवल है। अगर वो ब्रेक हो जाता तो 66,100 के लिए यानी कि मार्केट ओके होगी। अच्छा, आपने करना क्या होगा, देखिए फ्राइडे वाले दिन अगर मार्केट 64,800 के लेवल को मेंटेन करती है तो फिर आपने यानी कि कोई चीज उजलत में या फौरन से पैनिक होकर सेल नहीं करना है, आपने थोड़ा हायर पे सेल करना है। 65,300 से लेकर 600 का जो एरिया बताया गया उसी एरिया में आपने सेल करना है। लेकिन अगर मार्केट 64,800 का लेवल ब्रेक कर देती है तो आपने घबराना नहीं है, क्योंकि मार्केट इस टाइम फ्रेम के हिसाब से जो आपको जो ट्रायंगल नजर आ रहा है, मार्केट इसमें मूव कर रही है। मार्केट थोड़ा डिप तक जा सकती है, लाइक 200 से लेके 300 पॉइंट मार्केट शॉर्ट डिप ले सकती है, लेकिन उस डिप में फायदा ये होगा कि आपने करना है एक्यूमुलेशन, आपने जमा करना है स्टॉक को, क्योंकि जब आप मार्केट अगर थोड़ा स्टार्टिंग में अगर थोड़ा नेगेटिव होगी तो आपको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देगी। 64,200 आपका स्टॉप लॉस होगा। उसमें ये होगा कि मार्केट शार्प लो बना के, यानी थोड़ा सा लो बना के मार्केट रिबाउंड की तरफ आ जाएगी, और फिर मार्केट के अंदर हम देखेंगे कि मार्केट रिकवरी की तरफ होगी। 65,000 यानी कि 64,800 का लेवल जैसे ब्रेक करेगी, फिर 65,000 से लेकर 65,600 फिर अटेम्प्ट करने की कोशिश करेगी। तो मार्केट अगर पहले डिप दे तो आपने बाइंग ग्रेजुअली बाइंग करना है। मार्केट अगर आपकी हायर पे चली जाती है, 65,200 और 500 के दरमियान चली जाती है, तो वहां आपने फिर अपने आपको थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग करनी है। वहां पर अपने शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से थोड़ा अपने आपको फ्री करना है, थोड़ा कूल डाउन करना है। इसके अलावा लॉन्ग ग्राफ के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो देखिए कल बहुत अच्छी कैंडल क्लोज रही थी, और फिर आज हमने आपको कहा था कि थोड़ी सी करेक्शन, क्योंकि ओवर मार्केट में कल एक अच्छा खासा इजाफा हुआ है, तो शॉर्ट डिप आ सकती थी, जिसकी वजह से हमने देखा 65,300 से डिप आई मार्केट की, और मार्केट की जो कैंडल क्लोज रही है वो स्लाइटली छोटी सी कैंडल क्लोज रही है। अच्छा, इसके हिसाब से ये कि मंडे वाले दिन एक्सपेक्टेड है कि मार्केट इस कैंडल के बराबर जो रेड कैंडल आपको नजर आ रही है, इसके मुताबिक मार्केट कल यानी मंडे वाले दिन अगर डिप करती है तो रिबाउंड कर सकती है, और मार्केट के लेवल के हिसाब से यानी कि जो 65,300 का लेवल दोबारा अटेम्प्ट कर सकती है, क्लोजिंग दे सकती है हाई साइड पे, क्योंकि मार्केट के जो लॉन्ग ग्राफ है वो पॉजिटिव है। अब तक मार्केट के ग्राफ पॉजिटिव, 64,200 का स्टॉप लॉस अगर ब्रेक हो जाएगा तो लॉन्ग ग्राफ आपके नेगेटिव की तरफ चले जाएंगे, अदरवाइज लॉन्ग ग्राफ पॉजिटिव ही रहेंगे। अगर जो भी छोटी मोटी डिप आएगी तो आपने अगर जो भी डिप आती है उसमें एक्यूमुलेशन करना है, और अगर हायर पे जाती है तो पहले प्रॉफिटिंग यानी फिर दोबारा डिप का मौका मिलेगा। इसके अलावा जो न्यूज एक इशारा और मार्केट का नक्शा बदल सकती है, वो इशारा यही होगा कि मंडे वाले दिन है मॉनेटरी पॉलिसी, और मॉनेटरी पॉलिसी में बार बार स्टेट बैंक की तरफ से और मुख्तलिफ यानी कि मुख्तलिफ फॉरम पे ये बातें भी चली हैं कि इंटरेस्ट रेट में कमी होनी चाहिए, क्योंकि इंडस्ट्री सेक्टर के लिए देखा जाए तो ये एक ज्यादा एक बड़ा यानी कि वो है। और इन्फ्लेशन के हवाले से भी अगर हम देखें तो रमजान से पहले इन्फ्लेशन में कुछ कमी आई थी, लेकिन रमजान के बाद हमने देखा कि थोड़ा सा, क्योंकि डिमांड ज्यादा होती है तो फिर इस हिसाब से इन्फ्लेशन थोड़ी सी बढ़ते हुए नजर आए। लेकिन एक्सपेक्टेड है कि अगर सरप्राइज मूव या कोई इशारा दे देते हैं, 50 बेसिस पॉइंट या 100 बेसिस पॉइंट कम कर देते हैं, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। ये याद रखें, जब अगर 50 बेसिस पॉइंट कम होगा तो ये आपके पास एक ग्रीन सिग्नल होगा कि आगे चल के 3-4% भी कम होगा आगे चल के दिसंबर तक।
लेकिन हमारे यहाँ ये होता है कि जब 50 बेसिस पॉइंट अगर भी कम हो गए तो इन्वेस्टर्स हजरात जो गात लगा के बैठे हुए हैं वो यही करेंगे कि वो 3% की जो इंटरेस्ट रेट कम होने वाला है इन फ्यूचर उसकी तेजी पहले से कर लेंगे, प्री रैली कर लेंगे। उसमें आपके जो सेक्टर्स होंगे वो अच्छी रैली की तरफ मूव करना शुरू करेंगे और जो लो रेट पे पड़े हुए वो हायर सेट पे जाना शुरू करेंगे। तो ये मंडे वाले दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मॉनेटरी पॉलिसी में अगर 50 बेसिस पॉइंट भी कम करते हैं तो ये हमें एक सिग्नल मिलेगा जो हमारी मार्केट का नक्शा बदल सकता है और हमारी मार्केट को मजीद यानी कि बेहतर कर सकता है। क्योंकि मार्केट हमारी अगर हम देखें तो एक रेंज बाउंड परफॉर्म कर रही है और मार्केट ने एक अच्छा खासा एक हाई भी लिया था लेकिन एक रेंज बाउंड परफॉर्म कर रही है। और मार्केट में आने वाले जो मामला नजर आ रहे हैं क्योंकि आईएमएफ का प्रोग्राम होना है, आईएमएफ के से पेमेंट रिसीव होनी है, आपके जो रिजल्ट आने हैं, आपके जो मामला बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन की न्यूज चल रही है, जो चीजें चल रही है वो सब चीजें आपको एक चीज क्लियर कर रही है, एक डायरेक्शन क्लियर कर रही है। उससे उससे यही तजिया निकल रहा है कि मार्केट के अंदर कोई अच्छी रैली बन सकती है। लेकिन खैर हमें स्टॉप लॉस के साथ चलना है, हमें बहुत ज्यादा तेजी में भी नहीं जाना है, हमें बहुत ज्यादा मंदी में भी नहीं जाना है। हमें 64,000 का 200 का स्टॉप लॉस रखना है और स्टेप बाय स्टेप काम करना है। तो मार्केट में मंडे वाले दिन मॉनेटरी पॉलिसी है और इंशाल्लाह एक्सपेक्टेड है कि अगर 50 बेसिस पॉइंट कम हो जाते हैं तो मार्केट के लिए बहुत अच्छा साइन होगा। इसमें मेजर जो सेक्टर बढ़ेंगे उनके ऊपर आपने फोकस करना है। मंडे जैसे कि सीमेंट सेक्टर बढ़ेगा, आपका स्टील सेक्टर बढ़ेगा, आपका जो है फर्टिलाइजर सेक्टर, फूड सेक्टर जो बहुत ज्यादा लिवरेज के ऊपर होते हैं उनके अर्निंग के ऊपर बहुत अच्छा असर पड़ता है। बैंकिंग के लिए थोड़ा नेगेटिव हो जाता है लेकिन बाकी सेक्टर्स के लिए बड़ा अच्छा हो जाता है। तो आपने करना ये कि मंडे वाले दिन जो अदर सेक्टर्स होंगे उनमें हायर पे थोड़ा सा नफा बुक कीजिएगा और फिर इन सेक्टर्स के अंदर पोजीशन बना के रखिएगा। कोई मूव अच्छी मिल सकती है। अगर अनचेंज भी रहता है तो कोई घबराने वाली बात नहीं होगी, अनचेंज कोई नुकसान नहीं करेगा, अनचेंज तो वैसे भी है मार्केट के अंदर। लेकिन अगर कोई चेंज हो जाता है तो वो बड़ा इम्पैक्ट करेगा, वो बड़ा पॉजिटिव असर करेगा। इसके अलावा कुछ स्टॉक्स हैं आपके सामने जिनके रेजिस्टेंस लेवल शेयर कर दिए गए। ये रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक करेंगे तो मजीद रेजिस्टेंस लेवल की तरफ जाएंगे। यहाँ प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए और रेजिस्टेंस लेवल के बाद ही ये अगर ब्रेक हो जाए तो उसको स्टॉप लॉस बना के न्यू रेजिस्टेंस लेवल की तरफ यानी कि ट्रेडिंग कर सकते हैं। स्पेशली अगर मैं टाइम बाय टाइम स्टॉक को हाईलाइट किया जा रहा था, बताया जा रहा था कौन से स्टॉक बढ़ने वाले हैं, किन स्टॉक्स पर काम करना चाहिए, इंडेक्स की परफॉर्मेंस किस तरह से रहेगी, उससे जुड़ने के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं मेरी टीम को। मेरी टीम आपको स्पेशल ग्रुप में ऐड करेगी। ठीक है जी, शुक्रिया। कामरान मेमन बावनी, अल्लाह हाफिज।